हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुषी द्विवेदी और मेरा नीट 2021 स्कोर था 644। आज का ये वीडियो होने वाला है बेस्ट बुक्स टू क्रैक नीट फॉर बोथ कोचिंग एंड नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स। So I got lot of comments about my score. It's 644. Number of attempts, coaching, how much did I improve in these years gone by. So I'll be sharing all these things in my NEET story and it will be uploaded soon. Stay connected and subscribe to my channel. नीट के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी ये हमें टाइम और एक्सपीरियंस से पता चलता है. So here I am sharing my experience about the books which I use and I feel that they are sufficient to crack NEET. So let's begin. तो शुरुआत करते हैं सबसे टफ चीज़ से, फिज़िक्स. गाइस, फिज़िक्स पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट. अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको फिज़िक्स से कोई परेशानी नहीं होगी. अगर आप एक कोचिंग स्टूडेंट हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपकी कोचिंग मॉड्यूल्स बेस्ट हैं. मगर अगर आप एक नॉन कोचिंग स्टूडेंट हैं, कॉन्सेप्ट के लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है जिसका नाम है एस.एल. अरोरा. एस.एल. अरोरा एक बहुत अच्छी बुक है. इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आता है. इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, साथ ही साथ ये आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी, एकदम फ्लो में चलती है. अब आते हैं हम एक थोड़ी स्टैंडर्ड बुक में. फिजिक्स के लिए स्टैंडर्ड बुक है डी.सी. पांडे. नाउ डी.सी. पांडे में थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं. इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो डी.सी. पांडे तभी करें जब आपके बेसिक्स क्लियर हों. अगर आप एक कोचिंग स्टूडेंट हैं, आपको अपनी मॉड्यूल बार बार करनी है और तब अगर आपको ज़रूरत पड़े देन शिफ्ट टू डी.सी. पांडे. बट अगर आप एक नॉन कोचिंग स्टूडेंट हैं, आपको स्टैंडर्ड बुक लेनी पड़ेगी एंड फॉर दैट आई एम सजेस्टिंग यू डी.सी. पांडे. थर्ड बुक आती है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय एमटीजी. चाहे आप एक नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो या कोचिंग, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स फॉर फिजिक्स बाय एमटीजी बहुत अच्छी बुक है. आपको ये करनी ही करनी चाहिए. इसमें नीट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो नीट के अबव लेवल के भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट लेवल के होंगे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. और आप जानते ही हैं आजकल का पेपर नीट का, चाहे वो 2019 हो, 2020 हो, चाहे 2021 हो, पेपर एनसीईआरटी के आसपास से आते हैं. तो इस मामले में फिंगर टिप्स एक बहुत अच्छी बुक है. Now one of the books which you should never ignore is NCERT. इसे समझना बहुत मुश्किल है, तो जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाए, जब आपने चैप्टर दूसरी बुक से पढ़ लिया, then go for a reading of NCERT physics. The YouTube channels and my favorite were Prashant Arora sir from NEET Physics Kota and Alakh Pandey sir from Physics Walla. तो गाइज, अब हम आते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री में. नाउ केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल केमिस्ट्री. और हाँ, ये थोड़ी टफ भी लगती है, बट आई एम सजेस्टिंग यू द बेस्ट बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. चाहे आप एक कोचिंग स्टूडेंट हो, चाहे आप एक नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो, अगर आपको अपनी फिजिकल केमिस्ट्री एकदम सॉलिड चाहिए, एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी बालाजी पब्लिकेशन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री इज द बेस्ट बुक. इसमें लेवल 3 के पीवाईक्यूज होते हैं. ना पीवाईक्यू सिर्फ नीट के नहीं, एआईपीएमटी, सीपीएमटी, डीपीएमटी, केरला बीएमटी, ओडिशा बीएमटी, इतने सारे पीएमटी जो ऑल ओवर इंडिया में होते थे. ओवरऑल जितने भी मेडिकल एग्जाम्स इंडिया में हुए हैं, इसमें वो सारे क्वेश्चंस होते हैं. इट इज़ अ हब ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इन 100-200 क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से कर लिया मल्टीपल टाइम्स, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कभी खराब हो ही नहीं सकती. ना इसमें एक लेवल 1 भी होता है और लेवल 1 के क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं. इन्हें भी आप कर ले तो बहुत फ़ायदा होगा. असर्शन रीज़न आपने देखा था नीट 2021 में, असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस भी आए थे. सो इन्हें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए चाहे आप एक कोचिंग स्टूडेंट हो, चाहे आप एक नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो, एन अवस्थी बालाजी पब्लिकेशंस एक बहुत अच्छी बुक है और आपको ये करनी ही करनी चाहिए. इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक के लिए चाहे आप एक कोचिंग स्टूडेंट हो, चाहे आप एक नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है. लाइन बाय लाइन, कोना बाय कोना, आपको हर एक कोना ध्यान से पढ़ना है. एक एक पीरियोडिक टेबल ट्रेंड, एक एक चार्ट, एक एक डायग्राम, मतलब बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से. जैसे हम बायो पढ़ते हैं ना, वैसे ही एकदम.
तो अगर हम इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ले, हम नीट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सी नीट 2020-21 का पेपर हो या 2019 का, जो भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से आए हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आए हैं। तो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें। और अगर क्वेश्चन की बात आए तो कोचिंग के क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। जस्ट इन केस अगर आपको कोई और बुक करनी है तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, वो है वीके जायसवाल। थोड़े क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी से होंगे तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना लेवल एनसीईआरटी ही मेंटेन करें। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई एम टेलिंग यू असाइड नीट प्रेप के फ्री क्वेश्चंस करें। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं साइट में, इसके फ्री क्वेश्चंस सारे कर दें, दे आर हाईली यूजफुल। तो अब हम आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक के लिए सबसे सिंपल है एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें, मैं बार बार कह रही हूँ, रिपीटेटिवली पढ़ें और इसके कॉन्सेप्ट को जाने कि हाँ एनसीईआरटी का ये कॉन्सेप्ट है। फिर जाके अगर आप एक रेफरेंस बुक ले रहे हैं, रेफरेंस बुक में बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, इनका ध्यान रखिए। आप जब भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं आपको ध्यान में होना चाहिए कि हाँ ये पार्ट एनसीईआरटी का है, ये पार्ट एनसीईआरटी के बाहर का है। प्राइमरीली आपकी पहली इम्पॉर्टेंस एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक। और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमें एनसीईआरटी ऑर्गेनिक आती है, देन आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़े। नाउ बुक मैंने आपको बता दी ऑर्गेनिक के लिए। नंबर 1 इज़ एनसीईआरटी। फॉर एवर एनसीईआरटी ही आपके काम आएगी ऑर्गेनिक में। जस्ट इन केस आपको कॉन्सेप्ट ना समझ आ रहा हो, सो यू कैन टेक एनी रेफरेंस बुक लाइक प्रदीप। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए, आई एम सजेस्टिंग यू MS चौहान। अगेन आई एम सेइंग MS चौहान में लेवल क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा हाई होता है। लाइक MS चौहान के क्वेश्चंस आप तभी करें जब आपके पास बहुत टाइम हो। लाइक अगर आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आती है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा से आते हैं, तभी आप MS चौहान में स्किप करें। और आती है बात किसी यूट्यूब चैनल की, अलग सर इज़ द बेस्ट। फिज़िक्स वाला अलग पांडे सर बेस्ट हैं। लेकिन लेट मी समराइज, आपको एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स फॉर केमिस्ट्री बाय MTG लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है नीट के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं और आपको पता ही है नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आने लग गया है। सो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स केमिस्ट्री बाय MTG इज़ अ मस्ट। Let me just summarize the chemistry part for you. N-Avasti is both for coaching and non-coaching students. अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, आपके मॉड्यूल सफिशेंट है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। हाँ, अगर आप एक नॉन कोचिंग स्टूडेंट हैं, यू कैन टेक VK जायसवाल एंड MS चौहान, बट NCERT इज़ अ मस्ट। NCERT पढ़नी ही पढ़नी है। और लास्ट में आती है एक प्यारी सी बुक, NCERT एट योर फिंगर टिप्स फॉर केमिस्ट्री बाय MTJ। ये तो आपको करनी ही करनी है। दिस इज़ द बेस्ट बुक। आप नॉन कोचिंग स्टूडेंट हैं या फिर कोचिंग, NCERT एट योर फिंगर टिप्स इज़ अ मस्ट। और लास्ट में आते हैं नीट प्रेप के फ्री क्वेश्चन, जो आप कहीं पे भी कभी भी कहीं भी बैठे कर सकते हैं। बायोलॉजी सबका फेवरेट ना। बायोलॉजी के लिए एक ही बुक है, NCERT। जिधर देखो NCERT। गाइस, बायो की एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक कोना आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन NCERT बायोलॉजी से ही आता है। नाउ अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करनी है, आई एम सजेस्टिंग यू अ बुक NCERT एट योर फिंगर टिप्स बाय MTG फॉर बायोलॉजी। नाउ अगर आप एक कोचिंग स्टूडेंट हैं, आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग मॉड्यूल्स में बहुत सारी चीज़ होती है जो आउट ऑफ NCERT होती है और कभी कभी वो हमको गुमराह कर सकती हैं। सो आप बहुत अवेयर रहें, आपको पता हो कि NCERT में क्या है, NCERT में क्या नहीं है। जो NCERT में नहीं है, आउट ऑफ NCERT चीज़ों को स्किप कर दें। अगर आपको पढ़ना हो तो तभी पढ़ें जब आपका NCERT 100% क्लियर हो।
और मैं आपको सजेस्ट करूँगी नीट प्रेप के फ्री क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी एज वेल। और YouTube चैनल में आपको नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि NCERT बायोलॉजी को अगर आप बार बार पढ़ें वो आपकी बहुत मदद करने वाली है। आप YouTube से चैप्टर ना पढ़ें, जस्ट इन केस कोई छोटा कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ जो आपको बिल्कुल समझ ना आ रही हो, तब जाके YouTube में देखें। एंड फॉर दैट आई एम सजेस्टिंग यू गरिमा गोयल मैम एंड स्टडी विद फन विपिन शर्मा सर। थैंक यू।